बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन 4 है। कहते हैं कि प्रूव द फॉलोइंग, ये इक्वेशन है, इसको प्रूव कर लें। तो इसमें से पहला नंबर जो इक्वेशन है ये मैंने सॉल्यूशन के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। लॉग ऑफ बी एम मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एम ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी ए। तो ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं ये जो मेरे पास जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसको मैं एक वो दूंगा, एक एक्सप्रेशन दूंगा। ठीक है, फर्जी एक्सप्रेशन दूंगा इसको। लेट, इस तरह लिखे, लेट लॉग ऑफ बी एम, ठीक है, ये भी थोड़ा नीचे करके लिखना है, शॉर्ट करके, इज इक्वल टू एक्स। ठीक, और लॉग ऑफ एम ए इस तरह इज इक्वल टू वाई, और लॉग ऑफ बी ए इज इक्वल टू जेड। ठीक है, मैंने इनको तीन फर्जी जो है ये एक्सप्रेशंस दे दी। ठीक, अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि राइट दीज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इक्वेशन किस तरह आते हैं। तो लॉग ऑफ बी एम जो है ये मेरे पास आएगा, इस बिल्कुल इसके बराबर लिख ले, इज इक्वल टू, इसको लिख ले, ये बी जो है ये बेस है। ठीक, बेस बी बेस है, और एक्स जो है इसका पावर है। ठीक, और दिस इज विल बी इक्वल टू एम। ठीक, और ये बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एम रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर आएगा बेस बी रेज टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए। ठीक, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख दिया। सही है। अच्छा, अब इसको मैं नंबर दे देता हूँ। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, और ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इसको देखें, ये जो दो इक्वेशंस है ये दोनों तकरीबन काफ़ी करीब है, यानी ये इसका भी ए है और इसका भी सोल्यूशन ए है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा। ठीक, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि वो उनका जो बराबर है वो एक चीज़ है। मसलन दोनों 1 के बराबर है, दोनों 2 के बराबर है, तो दे कुड बी कंपेयर्ड। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 2 एंड 3, सॉरी 2 और 3 को कंपेयर करें। तो ये मैंने लिख दिया कंपेयर करने के लिए, एम वाई इज इक्वल टू बी जेड। अब मैंने क्या करना है, मैंने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 से एम की वैल्यू जो है इस वाली इक्वेशन में लिखनी है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दें, पुट द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एम की वैल्यू है बी एक्स। तो एम की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर बी एक्स, और एम का अपना पावर जो वाई है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा बी जेड के। ठीक, इजी। अच्छा, अब बी और बी दोनों बेस सेम है, तो बेस ख़त्म हो जाएगा आपस में, और एक्स वाई विल बी इक्वल टू जेड। अब एक्स मेरे पास क्या था जब मैं ये कर रहा था, तो एक्स मेरे पास था लॉग ऑफ एम, लॉग ऑफ बी एम। ठीक है, बी एम वाज माई एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लाइड बाय वाई क्या था, लॉग ऑफ एम ए, लॉग ऑफ एम ए, और इज इक्वल टू जेड मेरे पास था लॉग ऑफ बी ए। ठीक, तो हेंस इसको प्रूव करना था मैंने, हेंस प्रूव्ड। ये आपका इसी का सलूशन जो है वो निकल आया। ठीक, अब ये मेरे पास एक सेकंड क्वेश्चन है, इसको मैंने प्रूव करने, लॉग ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ सी ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी बी। ये प्रूव करने है कि ये बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे लेट। ठीक, एक दफ़ा ये सारे लिख के इसको हम एक्स वाई जेड के बराबर कर देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, log ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स, log ऑफ सी ए इज इक्वल टू वाई, log ऑफ सी बी इज इक्वल टू जेड। ठीक, अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है,
ए एक्स इज इक्वल टू बी, सी वाई इज इक्वल टू ए और सी जेड इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये सी बेस है, जेड जिसके इक्वल होता है वो पावर बन जाता है, और बी जो इसकी लॉग की वैल्यू होती है ये इक्वेशन की उस तरफ चली जाती है। ठीक, तो मैंने इसको नंबर भी दे दिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इसमें से मैं दो इक्वेशन कंपेयर करूँगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, क्योंकि दोनों बी के बराबर हैं। ठीक, दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि दोनों बी के बराबर हैं। तो ए एक्स इज इक्वल टू सी जेड। ठीक, अब इसमें मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा। यहाँ मैं लिखते पुट द वैल्यू ऑफ ए। तो इक्वेशन 2 को देख ले, ए की वैल्यू है सी वाई, तो यहाँ लिख ले सी रेज टू द पावर वाई और इसका अपना पावर है एक्स, और इज इक्वल टू सी रेज टू द पावर जेड। तो ये क्या हो गया, सी बेस सेम है, तो दोबारा आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक, अब एक्स और वाई और जेड की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखे हैं वो हम दोबारा यहाँ पे लिख देंगे। वैल्यूज में लिखते हैं लॉग ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ सी ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी बी। तो ये साबित हो गया कि ये वाकई एक्सप्रेशन इसके बराबर है। तो यहाँ लिख ले हिंस प्रूव्ड, बस यही तक इसका आंसर है। तो ये मेरे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लॉग ऑफ बी ए मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ सी बी मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर लॉग ऑफ सी ए इज इक्वल टू 1। तो ये जो यहाँ पर ये डिवीजन में है, ये इक्वेशन के उस तरफ जाके यहाँ पर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और दोबारा इसको लिखूँगा। ये वैल्यू मैंने लिख दी, लॉग ऑफ बी ए मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ सी बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी ए। ये सी ए है, यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ आके मल्टीप्लिकेशन में मैंने लिख दिया। ठीक, अब मैं इसको तीनों को वैल्यूज़ देता हूँ। ठीक, तो देखिए वैल्यूज़ में कैसे देता हूँ। तो इन तीनों को मैंने वैल्यूज़ दे दी। लेट लॉग ऑफ बी ए इज इक्वल टू एक्स, लॉग ऑफ सी बी इज इक्वल टू वाई एंड लॉग ऑफ सी ए इज इक्वल टू जेड। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर लिख दूंगा। तो एक्सपोनेंट में ये इस तरह आया कि b रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a, c रेज टू द पावर y इज इक्वल टू b एंड c रेज टू द पावर z इज इक्वल टू a। तो ये इक्वेशन 1, 2, 3 मेरे पास 3 इक्वेशन बन गए। अब इसमें से देखें कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है 1, 2 और 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देता हूँ। ये देखिए बी एक्स इज इक्वल टू सी जेड, बी एक्स इक्वेशन 1 है और सी जेड जो है इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों ए के बराबर है, दोनों को कंपेयर करें। ठीक, अब इसमें बी की वैल्यू यहाँ से पुट करें, नंबर 2 से बी की वैल्यू पुट करें। तो बी की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी सी वाई, बी की वैल्यू सी वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स अपनी जगह आ जाएगा इज इक्वल टू सी जेड। तो इसको देखिए किस तरह बन गया, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक, तो एक्स वाई जेड के बराबर हो गया। अब मैं एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ दोबारा लिख दूंगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए थे। तो ये इससे ये बात साबित हो जाएगी। ठीक, लॉग ऑफ बी ए मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ सी बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी ए, ये इसके बराबर है। तो जो वैल्यू मैंने वहाँ लिख के दिया था, अब मैं उसको वापस भी यहाँ पर ला सकता हूँ। ठीक, तो लॉग ऑफ बी ए मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ सी बी मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर लॉग ऑफ सी ए इज इक्वल टू 1। तो वो वैल्यू वापस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, और एक्स वाई इज इक्वल टू जेड को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स वाई डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 1। तो ये इसके साथ डिवीजन में आ गई। ठीक, तो हेंस प्रूव्ड, ये साबित हो गया। ठीक, आप इसकी पहली हालत को साबित करते हो या इसकी दूसरी हालत को साबित करते हो, दोनों से बात साबित हो गई।